नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे मिशन शक्ति 5.0 पर फोकस। राजधानी लखनऊ में शनिवार को लोक भवन सभागार में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए समर्पित मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर सभी 1647 थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित एसओपी की पुस्तिकाओं का विमोचन किया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री बेबी रानी मौर्य समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मिशन शक्ति के बारे में उन्होंने अपनी बात कही, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने पावन जन्मदिन पर देशवासियों को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के जिस अभियान के साथ जोड़ा है, उस अभियान का शुभारंभ आज हम लोगों ने लखनऊ में, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभियान स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से महिला संबंधी जो विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, उन सब के अभियान को पूरे प्रदेश भर में एक साथ 20,324 शिविरों के माध्यम से यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित हैं, जिनमें रक्त की जांच, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की जांच, ओरल कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एनीमिया की जांच, उच्च जोखिम वाली महिलाओं के लिए ट्यूबरक्लोसिस की जांच, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल एवं परामर्श, बच्चों के टीकाकरण के अलावा विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का यह पखवाड़ा कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है। और यह न केवल स्वस्थ नारी की जांच से जुड़ा हुआ अभियान है, बल्कि परामर्श से जुड़ा हुआ अभियान है, बल्कि उनके निःशुल्क उपचार का अभियान इसके साथ ही इस 15 दिन के विशेष अभियान के साथ जुड़ रहा है। जहां एक ओर यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर की 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में भी आज यह कार्यक्रम नारी जागरूकता के अभियान के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी इस अभियान को जोड़ने का कार्यक्रम किया गया है। हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, भारत पिता की जय नहीं बोलते। आज मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभी जन्मदिन था 17 तारीख को। उन्होंने एक नारा दिया था। नारा क्या था? नारा दिया था कि अगर स्वस्थ नारी होगी तो सशक्त परिवार होगा, और अगर हमारी सुरक्षित नारी समृद्ध परिवार, हमारा उत्तर प्रदेश की नारी सुरक्षित है और हमारा समृद्धशाली प्रदेश बनेगा, ऐसा विश्वास करते हुए अब कोई रावण मां सीता के हरण की कोशिश करेगा तो लंका दहन हो जाएगा। यह संदेश है 2025 में आज मिशन शक्ति 5 के अवसर पर। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ सब जो पुलिस के अधिकारी, हमारे प्रशासन के अधिकारी, हमारी सब जो पुलिस की बहनें और अनेक क्षेत्र में अपना परचम लहराने का काम कर रही है। आप निरंतर आगे बढ़ें, सरकार आपके साथ है, डबल इंजन की सरकार आपके साथ है। जो विकसित भारत बनाने का एक लक्ष्य है, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य है, उसकी पूर्ति में भी अपनी भूमिका अदा करें। और अब हम बात करेंगे, दुनिया में चलेगा कानपुर का चक्का। आपको बता दें, आईआईटी कानपुर की एक टीम ने चक्रा जो है इमेजर नाम का नया डिवाइस विकसित किया है, जो कंप्यूटर और मोबाइल का डेटा बिल्कुल मूल रूप में कॉपी करके सुरक्षित रखता है। इससे कानून प्रक्रिया में जमा किए जाने वाले डिजिटल सबूतों में छेड़छाड़ की गुंजाइश कम हो जाएगी और अदालतों में प्रस्तुत कर सकने योग्य सबूत मिलेंगी। आपको बता दें, डिवाइस की खासियत यह है कि यह डिलीट किया हुआ डेटा भी रिकवर कर सकता है और फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए आवश्यक सभी जानकारी सुरक्षित करता है। अधिकारियों के अनुसार एक ही केस में 4 से 5 टेराबाइट तक डेटा जनरेट हो जाता है, जिसे संभालना और विश्लेषित करना पुलिस के लिए चुनौती रहता है।
चुनौती बन जाता है। चक्रा इमेजर जो है इसी समस्या का समाधान देने के उद्देश्य से बनाया गया है। टीम ने बताया कि यह सिस्टम सरकार के सहयोग से बनाया गया है और उत्तर प्रदेश एवं पुणे पुलिस के साथ मिलकर इसके व्यवहारिक परीक्षण किए गए हैं। आपको बता दें, डिजाइन ऐसा रखा गया है कि इसको विशेष ट्रेनिंग के बिना भी इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी आसानी से चला सकें। इसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और ऑटोमेटेड बुनियादी विश्लेषण शुरुआती जांच को तेज करेगा। साइबर क्राइम का लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार हो, साइंटिस्ट हो, हर कोई साइबर क्राइम को रोकने के लिए प्रयास कर रहा है। नए नए शोध करे जा रहे हैं और नई नई तकनीकी को इजाद किया जा रहा है। कानपुर आईआईटी में पहुंची हुई हूं और यहाँ पर जो आईआईटीएंस हैं उन्होंने एक नई तकनीकी इजाद करी है जिसका नाम साइबर चक्रा टेक्नोलॉजी है। ये बाकायदे उसका जो बैनर है वो लगाया गया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि साइबर क्राइम को किस तरीके से रोका जा सकता है। ये वो चिप है, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग करके जो फोन जिनको साइबर क्राइम में यूज करा जाता है उनसे डाटा लिया जा सकता है और कहीं ना कहीं कम समय में अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। काफी हद तक की ये टेक्नोलॉजी जो है कारगर साबित हो चुकी है और अब जिन्होंने इसको इजाद करा उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या है ये टेक्नोलॉजी, किस तरीके से वर्क कर रही है और किस तरीके से अब अपराधियों के मन में इसका डर आने वाला है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर का हमने बनाया है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए। इस सॉफ्टवेयर का पूरा एक ही टारगेट है। सबसे पहले साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना। उसका करने का 3 सिंपल स्टेप है। आपको लगता है जिस फोन से क्राइम हुआ है उस फोन को लाइए, हमारे लैपटॉप से कनेक्ट कीजिए जहां पे सैस है, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर को रन कर दीजिए। एक बार आपने रन किया ना तो हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा ये मोबाइल कौन सा है। उसके बाद आपको वो सारी चीज दिखा देगा जो आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 4 ऑप्शन देता है। अगर आपको डिलीटेड डेटा चाहिए तो उसके लिए हमने इन हाउस टेक्नोलॉजी बिल्ड की है। अगर अपराधी है ना डेटा डिलीट करके भाग भी जाता है, हमारे पास उनका फोन है तो हम लोग डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। ये एबिलिटी पहले हमारे पास नहीं थी और बहुत सारी पुलिस कंप्लेन भी करती थी कुछ कीजिए, और हमने किया। ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने में हमें कुछ 16-17 महीने लगे हैं और भी बहुत सारी फीचर्स है हमारी। आजकल के जो अपराधी हैं वो भी स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, स्मार्ट क्राइम करने का उनका तरीका हो गया। तो अब पुलिस किस स्मार्ट तरीके से उनको पकड़ेगी? पुलिस इस बार स्मार्ट तरीके से पकड़ेगी। जो हमारा सॉफ्टवेयर है उससे ऑटोमेटिकली क्राइम तो हो जाएगा, बट ये बस टेक्नोलॉजी की नहीं है। अगर आप कोई डेटा किसी कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हो तो कोर्ट के काफी नियम है। इस बार अगर किसी का कोई डेटा पकड़ भी लिया तो वो जाएगा नहीं, उसको एविडेंस एक्ट के हिसाब से हम रिपोर्ट करके दे देंगे। जिस हिसाब से अगर चोर पकड़ा गया, उसका डेटा पकड़ा गया, उसको साबित किया जाएगा कि उसने चोरी की थी और वो भाग नहीं पाएगा। तो बहुत सारे केसेस जो पेंडिंग है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारे इंडिया का वर्क फोर्स स्ट्रांग होता जाएगा इससे। पुलिस का कैसे सहयोग कर रहे हैं? कहाँ की पुलिस जो है आपके साथ इसमें सहयोग कर रही है और किस तरीके से अब जो है ना ये कितना टाइम लग जाएगा इस पूरा डेटा को सबमिट करने में और एक अपराधी को सजा दिलाने में कितना टाइम लगता है? जी देखिए, अभी हम लोगों ने मतलब इसका जो प्रोडक्ट है अभी इसका वैलिडेशन होता है, तो हम लोगों ने इसको वैलिडेशन के लिए इसको अप्लाई कर दिया है एंड ऑल थिंग्स। उसके बाद हमने ना पुणे की एनएफयूसी से बात किया है, गांधीनगर की बात किया है, मल्टीपल जहाँ पे ये एसोसिएशन वर्क करता है हम लोगों ने उसके साथ बात करके कोलैब करने का ट्राई किया है। समवेयर अराउंड दिस मंथ या फिर 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। हमने समझा सबसे बात करके कि जब क्राइम होता है और क्राइम होने से नतीजे तक जाने तक समय बहुत घटा दिया हमने। वो समय बस 15 से 20 दिन का है। आपको सस्पेक्टेड डिवाइस लाना है, उसका डेटा एक्वायर करना है, हम लोग रिपोर्ट बना देंगे 3 से 4 दिन में। पुलिस को है ना कोर्ट में प्रेजेंट करना है और उसके बाद कोर्ट कितने सारे डेट्स देता है वहां पर डिपेंड करता है। लेकिन जो A to B था ना उसमें भी 6-6 महीने का टाइम लग जाता था कोर्ट तक जाने में, उसको हमने 15 से 20 दिन का कर दिया। और B to C तो कोर्ट पे डिपेंड करता है। जो अपराधी होते हैं वो फोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो क्या डिस्ट्रॉय होने के बाद भी उसका डाटा आ जाए? हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, माफ कीजिएगा, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेटा होता है ना वो 2 तरह पे सेव होता है। पहले तो डेटा लोकली सेव होता है और कुछ डेटा क्लाउड पे सेव होता है। तो अगर हमें उस अपराधी का है ना कुछ भी डिटेल मिल जाए, मे बी मोबाइल नंबर, मे बी जीमेल आईडी, तो हम लोग क्लाउड से डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं और कुछ ना कुछ करके वो जो अपराधी होगा 2-3 डिवाइस तो चलाता ही होगा, तो उसका डेटा कहीं ना कहीं होगा, उसका एक्सेस लेके हम लोग डेटा ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन हालांकि ये लंबा प्रोसेस है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है।
साइबर क्राइम के जो अपराधी हैं वो अब सतर्क हो जाएं, क्योंकि अब साइबर चक्रा आ चुका है और साइबर चक्रा इन अपराधियों को छोड़ने के बजाय सजा दिलवाने का काम करेगा। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और अब हम बात करेंगे जातिगत महिमा मंडन राष्ट्र विरोधी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाति व्यवस्था को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में जातिगत महिमा मंडन बंद किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सरकारी दस्तावेजों, गाड़ियों और सार्वजनिक जगहों से जातियों का नाम, प्रतीक और निशान हटाने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि अगर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो जाति व्यवस्था को खत्म करना होगा। यूपी के इटावा से जुड़े कथित शराब तस्करी से संबंधित आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए अपने महत्वपूर्ण फैसले में तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने समाज में जातिगत महिमा मंडन की प्रवृत्ति पर कड़ी आपत्ति जताते हुए यूपी सरकार को एफआईआर, पुलिस दस्तावेजों, सार्वजनिक अभिलेखों, मोटर वाहनों और सार्वजनिक साइन बोर्ड से जातिगत संदर्भ हटाने के व्यापक निर्देश जारी किए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता प्रवीण छेत्री की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जातिगत महिमा मंडन राष्ट्र विरोधी है और वंश के बजाय संविधान के प्रति श्रद्धा ही देशभक्ति का सर्वोच्च रूप और राष्ट्र सेवा की सच्ची अभिव्यक्ति है। जहां तक जाति आधारित भेदभाव का सवाल है, नीति और नियम निर्माताओं को सार्वजनिक वाहनों में जाति के प्रतीकों और नारों पर अंकुश लगाने, सोशल मीडिया पर जातिगत महिमा मंडन करने वाली सामग्री को नियंत्रित करने और विशिष्ट जाति आधारित संस्थानों की बजाय अंतर जातीय संस्थानों और सामुदायिक केंद्रों को बढ़ावा देने पर विचार करना चाहिए। मधुर दरबारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, जातिगत महिमा मंडन पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है और जातिगत महिमा मंडन को राष्ट्र विरोधी हाई कोर्ट ने बताया है। मधुर, क्या कुछ अहम अपडेट? मनोज, मैं आपको बता दूं कि इटावा के एक वादी ने जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में एक रिट दायर की थी। इस रेट को जो है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद इसी के आधार पर उन्होंने जो है यूपी आपका जो सरकार है उसको दिशा निर्देश दिए। उनको कहा कि और उसको खारिज करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो ये महिमा मंडन, जो जाति का महिमा मंडन है, ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। और उसके साथ साथ यूपी के जो सरकार है उसको उन्होंने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी सरकारी संपत्तियां हैं, चाहे वो आपके पुलिस दस्तावेज हो, चाहे इसके साथ साथ कोई भी सरकारी दस्तावेज हो, और उसके अलावा अगर जैसे एफआईआर आप करते हैं तो उस पर जो भी जाति का अगर उसको कोई बात कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, उसको जो इसके नाम हो, उसका प्रतीक हो, उसको जो है वहां से हटाया जाए। और इसके साथ साथ जो संविधान है वही सर्वोच्च है और राष्ट्र के लिए जो देशभक्ति है वो सबसे सर्वोच्च है, तो उसी को जो है सबसे आगे रखना चाहिए। और किसी भी जाति को जो उसका महिमा मंडन करना है पूरी तरीके से राष्ट्र विरोधी गतिविधि उन्हें माना जाएगा। तो एक बड़ा संदेश जो है, बड़ा डायरेक्शन जो है ये यूपी गवर्नमेंट को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आज दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल मधुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ा मैसेज हाईकोर्ट ने दिया है और कहा है कि अगर देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो ये जातिगत महिमा मंडन की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। और हमारा स्पेशल बुलेटिन में वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सीएम योगी को जान से मारने की धमकी की। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं सीएम योगी को जान से मारने की धमकी की। एक युवक हाथ में पिस्टल लहराते हुए सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। युवक ने खुद की कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर कहा, मैं सीएम को 25 सितंबर से पहले मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। युवक मांट तहसील के गांव हरदयाल का रहने वाला है। वीडियो देखते ही सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस हरकत में आ गई। तत्काल युवक की लोकेशन पता की गई और पुलिस फोर्स उसके घर पहुंची। पुलिस को देखते ही युवक हाथ में पिस्टल लिए घर की छत पर भाग गया। वहीं से पुलिस को भी धमकी देना शुरू कर दी। पुलिस ने उसके घर को घेर लिया और उसे सुरक्षित ही पकड़ने की कोशिश में जुट गई। इस दौरान उसने 3 हवाई फायरिंग भी किए। करीब घंटे भर की कवायद के बाद उसे पिस्टल कारतूस के साथ पकड़ लिया गया। घटना मांड क्षेत्र की है। वह दावा करता है कि उसने सीएम के कार्यालय में शिकायत दर्ज की थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाथ में रसीद लहराते हुए कहता है कि मेरे पास सबूत है, फिर भी मेरी फरियाद अनसुनी कर दी गई। अगर मूड खराब हुआ, मेरी जिंदगी खराब है तो मैं खुद मर जाऊंगा और तुमको भी मार दूंगा। शख्स की पहचान सुनील पुत्र भगवान सिंह के रूप में हुई है, जो मांड तहसील के गांव हरदयाल का रहने वाला है। युवक आगे धमकी देता है, कहता है कि मरने से अच्छा है कि 25 सितंबर से पहले
योगी आदित्यनाथ को मार दूं। पिस्टल से मैगजीन निकालकर दिखाते हुए वह दावा करता है कि ये ओरिजिनल पिस्टल है, इसमें 9 गोलियां हैं, 9 की 9 सीधे उतार दूंगा। भले ही 9 बॉडीगार्ड हों, उनको भी गोली मार दूंगा। वह बार बार अपनी परेशानी का जिक्र करते हुए कह रहा है कि तमाम शिकायतें करने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला, जिससे मैं मानसिक रूप से टूट चुका हूं। मेरे खेत पर 1.5 लाख रुपए का लोन है। जावरा मौजा में अगर कोई संज्ञान हकीकत में मौजा में कोई इंसान अगर हकीकत बोलने वाला है तो मेरी हेल्प कर दे। वहीं एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि एक 27 वर्षीय युवक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रहा था। वीडियो के आधार पर पुलिस ने युवक सुनील पुत्र भगवान सिंह की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके गांव हरदयाल पहुंची। पुलिस को देखकर युवक अपनी पिस्टल लेकर छत पर चढ़ गया और अपने आप को मारने की पुलिस को धमकी देने लगा। काफी देर तक युवक को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, परंतु वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। युवक का अपने चाचा से कोई जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके चलते वह परेशान था। न्याय न मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी देकर वीडियो जारी की थी। फिलहाल युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जनपद मथुरा के थाना माठ का एक प्रकरण आज संज्ञान में आया, जिसमें एक युवक वो अपने कनपटी पर तमंचा लगा करके और माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के और जान से मारने की धमकी दे रहा था। इसको तत्काल संज्ञान में लिया गया मथुरा पुलिस के द्वारा। इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया। ये सुनीत उर्फ गटुआ नाम का ये व्यक्ति है। 27 साल उम्र थी इसकी। ये नगला हरदयाल का रहने वाला था। सुशील चौधरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, एक युवक के द्वारा मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, हालांकि अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उसको वो बार बार यही चीख चिल्ला रहा था कि उसको न्याय नहीं मिला है। क्या है पूरा मामला? जी मनोज, मैं आपको बता दूं कि जो एक शख्स है जो वीडियो वायरल हो रहा है, यह वीडियो है 18 तारीख का बताया जा रहा है। इसमें वायरल वीडियो में जो शख्स है जिसका नाम सुनील है, जो कि माठ तहसील के हरदयाल गांव का रहने वाला है, जिसने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें वो कह रहा है कि मैं 25 सितंबर तक योगी आदित्यनाथ को जान से मार दूंगा। उसका कहना है कि उसका जो विवाद है चाचा से चल रहा है, जिसकी शिकायत जो है बार बार करने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिला है। जो योगी आदित्यनाथ के पास भी गया है, जहाँ वह अपनी परेशानी के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वह जो युवक है सुनील, उसने एक वीडियो वायरल किया है जो कि शराब के नशे में दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल करने के बाद वह कहता है कि 25 सितंबर तक मैं योगी आदित्यनाथ को मार दूंगा। वह एक पिस्टल ले रहा है, यह वीडियो वायरल करा है। उसका कहना है कि जो पिस्टल है लोगों दिया है, जो डॉक्टर है, यह जो पिस्टल है वह नहीं है, यह असली है। उसको कारतूस दिखाते हुए कहता है कि योगी आदित्यनाथ के ये जो पिस्टल में 9 कारतूस है, 9 के 9 उतार दूंगा। अगर उसका जो बॉडी गार्ड है वो भी आते तो उसके भी वह 9 कारतूस उतार दूंगा। जिस तरीके से युवक है लगातार जो वीडियो चल रहा है, इसके बाद जैसे वीडियो प्रशासन के संज्ञान में आते हैं, वह प्रशासन द्वारा उसके छानबीन की जाती है। जिसके बाद वह जो सुरक्षा एजेंसियां है, मथुरा पुलिस फोर्स है, और तुरंत उसके गांव पहुंचती है हरदयाल, जहाँ उस शख्स को हिरासत में लेती है। लेने के बाद देखा जाता है कि वह लंबे समय तक एक खाईगूम पे ड्रामा चलता है। जैसे ही उसको पता चलती है कि पुलिस उसके घर आई है, वह अपने छत पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वह पिस्टल लहराते हुए सुशील युवक जिस समस्या का जिक्र कर रहा था कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस ने उस पहलू पर भी पुलिस की नजर गई है। उसको उसकी जो समस्या है उस पर उस समस्या को भी हल करने का प्रयास पुलिस ने किया है। सुशील, इस तरीके से जो युवक है उस तरीके से आरोप लगा रहा है, वीडियो में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वो परेशान है। उसका कहना है कि मेरी प्रशासन द्वारा कोई सुनील मुझे न्याय नहीं मिला है। मैं मुख्यमंत्री के पास भी गया हूँ, लेकिन मेरी किसी तरीके से कोई सहायता नहीं हुई, जिससे परेशान होकर युवक एक वीडियो बनाता है। जिसके बाद पुलिस उसको हिरासत में लेती है। 25 तारीख को राष्ट्रपति भी मथुरा वृंदावन पहुंच रही है, जो कि बिहारी के दर्शन करेंगे। जिस तरीके से 25 तारीख को राष्ट्रपति भी वृंदावन पहुंचेगी, और उस युवक ने 25 तारीख का जिक्र किया है कि मैं 25 तारीख तक योगी आदित्यनाथ को जान से मार दूंगा।
इस तरीके से देखा जा रहा है कि वो युवक है जो कि बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा है। वो कहना है कि प्रशासन द्वारा मुझे न्याय नहीं मिला है, जिसके बिल्कुल सुशील चौधरी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पुलिस हिरासत में है धमकीबाज, आपको बता दें धमकी देने वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया है। युवक का अपने चाचा से जमीनी विवाद है, जिसको लेकर वो मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा था कि उसको न्याय अभी तक नहीं मिला, इसलिए वो मुख्यमंत्री को मारने की धमकी दे रहा था। और अब हम बात करेंगे रील का क्रेज, पुलिस फेल। बाराबंकी जिले में बुड्ढूपुर कोतवाली के सामने एक महिला इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर द्वारा बनाई गई रील विवाद की वजह बन गई है। पुलिस को मामले की जानकारी तब मिली जब रील वायरल हुई और उस पर मिलियंस में व्यूज आ गए। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एक दरोगा और महिला सिपाही युवती के घर पहुंचे। पुलिस ने युवती से रील डिलीट करने को कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। जब पुलिस युवती के घर पहुंची थी, उस दौरान का वीडियो सामने आया है। वीडियो में युवती कहती नजर आ रही है कि हमारा वीडियो मिलियन में चला गया है, हम डिलीट नहीं करेंगे। इंस्टाग्राम पर आपको बता दें, रूही नामक युवती ने कोतवाली गेट पर एक रील बनाकर पोस्ट की। ये रील वायरल हो गई, इस पर मिलियन व्यूज आ गए। जब मामला बढ़ा तो पुलिस रूही के घर पहुंची और रील को डिलीट करने की अपील की, लेकिन रूही ने वीडियो हटाने से साफ मना कर दिया। आपको बता दें, स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब रूही ने हाथ में चाकू लेकर पुलिस को धमकी दी। उसने कहा कि वीडियो को मिलियन व्यूज मिल रहे हैं और वह इसे डिलीट नहीं करेगी। उसने यह भी कहा कि अगर ज़्यादा दबाव डाला तो वह जान भी दे देगी। रूही ने अपना एक और वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रूही ने सीएम योगी से मदद मांगी है। रूही ने कहा कि उसने थाने के अंदर जाकर रील नहीं बनाई थी, बल्कि थाने के बाहर रील बनाई है। रूही ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने रील डिलीट नहीं की तो उसे पागल साबित कर देंगे। एएसपी उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस भीड़ देखकर रुकी थी, किसी कार्रवाई के लिए नहीं गई थी। ऐसा कोई प्रकरण नहीं सामने आया है। हमको यहाँ पे धमकी दे रहे हैं कि तुमको पागल में साबित कर देंगे कि तुम पागल हो, वीडियो बनाए, हम अंदर एंट्री नहीं लिए हैं। राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बाराबंकी से ये जो खबर सामने निकलकर सामने आ रही है, इसमें एक रील बनाने वाली युवती साफ तौर पर पुलिस पर आरोप लगा रही है कि पुलिस उस पर दबाव डाल रही है कि जो उसने रील बनाई है वो डिलीट कर दिया जाए। आखिर पूरा मामला क्या है? बड्डूपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, महिला इन्फ्लुएंसर है जो इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं। लेकिन ये एक वीडियो जो शुरुआत में वायरल हुआ, उस वीडियो में देखा गया कि ये महिला थाने के गेट से बाहर की ओर आते हुए किसी गाने के साथ में उन्होंने रील बना के वायरल किया था। काफी वायरल हो जाने के बाद पुलिस को जब ये जानकारी हुई तो कुछ पुलिसकर्मी, जैसा कि उसका आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मी उसके घर गए और उन्होंने रील को डिलीट करने के लिए कहा कि इसको आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो महिला का कहना था कि ये काफी वायरल हो चुकी है, मिलियंस में व्यूज आ चुके हैं और मैं बिल्कुल इसे डिलीट करने वाली नहीं हूँ किसी भी स्थिति में, क्योंकि इससे मुझे पैसे भी मिलेंगे। इतना हो जाने के बाद भी जब वो पुलिस के कहने पर नहीं मानी और उसने एक वीडियो और भी बना करके वायरल किया। पहली वीडियो वायरल हुई थाने की, दूसरी वीडियो जो उसने वायरल किया उसमें वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मांगने जो नजर आ रही है और कह रही है कि हमारी मदद की जाए और हमारी ये वीडियो मिलियंस में व्यूज गए हैं और उससे हमें पैसा मिलने वाला है और हमें रोका जा रहा है, हम ये वीडियो डिलीट नहीं करेंगे और मैं लड़की हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इस तरह एक रील बनाने का मुझे पूरा अधिकार है। थाने के अंदर जा करके मैंने कोई रील नहीं बनाई है, कोई ऐसी आपत्तिजनक रील नहीं बनाई है जिस पर विवाद किया जा रहा है। रील मैंने बाहर से बनाई है जो नियम के बिल्कुल सुचारू रूप से माना जा सकता है। उसके बाद जब पुलिस उसके घर जाती है तो उसने पुलिस को भी चाकू दिखाया और काफी कहासुनी किया। पुलिस की वीडियो बनाती रही लगातार, उसकी महिला की बनाई हुई वीडियो है जो तीसरी वीडियो वायरल हो रही है। उसमें एक युवक ने अगर वीडियो बनाने का जब प्रयास किया तो उसको भी डांटी नजर आई और काफी हौच-पौच के बाद जब ये पूरा मामला निपटा, पुलिस चूंकि मौके से वहां से चली गई, तब ये वीडियो वायरल हुई। इस पर हमने पुलिस के आला अधिकारियों से बात जब किया तो उनका ये कहना था ये इतना बड़ा प्रकरण हमने नहीं माना है और कोई पुलिस वहां नहीं गई थी, पुलिस वाले उधर से गुजर रहे थे और वहां पर भीड़ लगी देख करके रुक गए। स्थिति बाराबंकी में अगर इस वीडियो से देखा जाए तो ये मात्र एक वीडियो का विषय नहीं है। लगातार आजकल के जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं निश्चित रूप से रील का जो है वो ट्रेंड चल पड़ा है। बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो रील डिलीट कराने पहुंचे दारोगा को युवती ने चाकू दिखाया। और अब हम बात करेंगे भूमाफियाओं की जाल में मासूम।
आपको बता दें यूपी सरकार द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कन्नौज में कुछ ऐसे भूमाफिया हैं जो आज भी मासूम लोगों को लगातार अपनी जाल में फंसा रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र में सामने आया है। यहाँ पर पीड़ित बुजुर्ग दंपति ने आरोप लगाते हुए बताया कि भूमाफिया रेहान खान उर्फ रेहान बीते कई सालों से उसकी जमीन नहीं दे रहा है। हम लोगों ने कर्ज लेकर बहू के गहने बेचकर और बेटे ने अपनी बाइक बेचकर 6 लाख रुपए इकट्ठा किए और 6 बिस्वा जमीन खरीदी, लेकिन हम लोग भूमाफिया की चाल को नहीं समझे। उसने जमीन का बैनामा भी कर दिया और जब जमीन मांगी तो पता चला कि वहां पर कोई जमीन है ही नहीं, और जब अपना पैसा मांगा तो हम लोगों को धमकाते हुए उसने भगा दिया। तब से लगातार हम लोग थाने कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने यह आरोप लगाया है कि वह लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। वहीं पीड़ित ने मामले में कन्नौज पुलिस कप्तान व यूपी के मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई। हमने जमीन बैनामा कराया तो ताकि शादी भी हो गई, लेकिन अभी जमीन नहीं दे रहे। आज 5 साल हो गए, 6 साल चलते। रेहान और कौसर, रेहान और एक कौसर है, मुसलमान है भाई, मौसी के लड़के हैं। 6 लाख रुपए 5 लाख दिए तो बैनामा के अलग करे, एक बिस्वा जमीन है। हाँ देते हैं, कई लोगों की जमीन ऐसे बैनामा किया, जमीन नहीं दे रहे हैं। हाँ मुकदमा करो, कभी नहीं ले पा, हमारा कुछ नहीं। मामला जमीन वाला है सर, जमीन नहीं मिल रही, 6 साल हो गए, बैनामा रुपया सब ले लिया तुरंत, और ज़मीन कब्जा नहीं दे रहे, कह रहे ज़मीन। बहुत से लोग कहते ज़मीन वहाँ है नहीं, तो हमने कहा रुपया ही लौटा दो मेरे, रुपया भी नहीं लौटाते। और कहते हैं कि रिपोर्ट करोगी तो कुछ भी नहीं कर पाओगी हमारा, और योगी की शिकायत करोगी तो भी हम लोग वो खतरनाक है, हमको दिल लगता है कहीं कुछ कर देना हमारे लड़कों को। मुसलमान कौंसल और यहाँ करते कुछ भी नहीं, ऐसे ही नेता नगरी में रहते। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज,